हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। टेस्ट 6 जो रिंग थ्योरी पे बेस्ड था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। इससे पहले 5 टेस्ट एंड उनके सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और जो ये टेस्ट है इसके जो क्वेश्चंस हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। उससे पहले आंसर की देख लेते हैं। अब हम इस टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज a ring R is an integral domain if R is commutative ring, R is commutative ring with zero divisors, R is commutative ring with no zero divisors, R is a ring with zero divisor। तो डेफिनेशन बेस्ड है। इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन होती है कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर या नो जीरो डिवाइजर कह दो तो वो इंटेग्रल डोमेन हो जाता है। तो इससे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। R इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद नो जीरो डिवाइजर। ऑप्शन बी में विद जीरो डिवाइजर दिया है तो वो गलत हो गया, विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। एंड ऑप्शन डी में विद जीरो डिवाइजर तो दिया है लेकिन कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं कहा, तो इसकी वजह से ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिंग आर हमें कोई रिंग दिया है, इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव रिंग इफ फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर। तो बताना है कि कॉम्यूटेटिव रिंग कौन सा होगा। तो रिंग में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जैसे एक एक प्रॉपर्टी ऐड होती जाती है, कॉम्यूटेटिव रिंग और फिर उसके बाद कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इस तरह से वो नाम बदलते जाते हैं। तो रिंग के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एडिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें क्लोज्ड होता है रिंग। जो हमें सेट दिया होता है वो क्लोज्ड होगा, एसोसिएटिव होगा, कॉम्यूटेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन में तो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं, मल्टीप्लीकेशन में एक एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। तो कॉम्यूटेटिव होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी एंड मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्लोज्ड होगा। मतलब ए बी अगर दोनों आर में आ रहे हैं तो ए डॉट बी भी आर में जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा एंड एसोसिएटिव हो जाएगा। एक कॉमन प्रॉपर्टी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड हो जाता है इसमें। एंड मल्टीप्लीकेशन की जो बाकी प्रॉपर्टीज रह जाती हैं, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन 1 हो गया, तो ये रह जाती हैं जो प्रॉपर्टीज, ये एक एक करके जैसे जैसे ऐड होती जाती हैं नाम बदलता चला जाता है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो जाता है तो वो रिंग हो जाती है कॉम्यूटेटिव रिंग, तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग वो होगा जिसके अंदर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट नहीं करना, जिस है तो इसमें भी कॉम्यूटेटिव ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन ये तो रिंग की ही प्रॉपर्टी होती है। कॉम्यूटेटिव ना भी हो तो भी ये प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी, क्योंकि एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं रिंग में, लेकिन मल्टीप्लीकेशन की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं होती। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए। और अगर मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी भी आ जाती है तो वो बन जाता है रिंग विद यूनिटी, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट आ जाता है 1 जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेग्रल डोमेन ऑफ विच कार्डिनैलिटी इज नॉट पॉसिबल। बताना है कि इंटेग्रल डोमेन जो होगी तो उसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ इंटेग्रल डोमेन, तो ऑर्डर ऑफ इंटेग्रल डोमेन जो होगा वो हमेशा p पावर n इस फॉर्म में होगा और यहाँ p जो है वो प्राइम नंबर होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर दिया है, अगर वो इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता तो वो इंटेग्रल डोमेन की कार्डिनैलिटी नहीं हो सकती। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन से।
जो ए ऑप्शन दिया है वो 5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 पावर 1। एंड जो ऑप्शन बी दिया है 6, तो इसे नहीं लिखा जा सकता, ये तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर लिखा जाए वो इंटेग्रल डोमेन का ऑर्डर नहीं हो सकता। तो यहां नोट के लिए पूछा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है 7, तो इसे भी 7 पावर 1 लिखा जा सकता है। 8 इसे 2 पावर 3 लिखा जा सकता है, ये भी प्राइम नंबर है तो पावर में लिखा जा सकता है, तो यहां ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आर इज कोमुटेटिव रिंग विद यूनिटी। आर हमें कोमुटेटिव रिंग विद यूनिटी दिया है, एम इज एन आइडल, और एम कोई आइडल है, और यहां आर ओवर एम इज इंटेग्रल डोमेन, फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन। यहां ये कोई फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन है, और जो फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन होती है वो फील्ड होता है। एवरी फील्ड इज इंटेग्रल डोमेन, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। फील्ड तो हर एक इंटेग्रल डोमेन होता है, लेकिन हर एक इंटेग्रल डोमेन फील्ड बने ये जरूरी नहीं है, सिर्फ फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन ही फील्ड बनती है। तो आर ओवर एम जो है वो फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन है, तो इसका मतलब ये फील्ड हो जाएगा। और इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि आर अगर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो एंड आर ओवर एम, यहाँ एम कोई आइडल है और ये फील्ड बनता है, तो जो ये एम है ये मैक्सिमल आइडल होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एम इज ए मैक्सिमल आइडल ऑफ आर। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए हमें दिया है एफ इज अ फील्ड, एफ इज अ फील्ड, एंड बी दिया है एफ इज एन इंटेग्रल डोमेन। हमें बताना है ए इंप्लाइज बी एंड बी इंप्लाइज ए, या फिर इफ एंड ओनली इफ लगता है। तो देखते हैं, ये इस तरह से याद रख लो कि यहां इंटेग्रल डोमेन होता है और यहां यूएफडी, यहां पीआईडी प्रिंसिपल आइडल डोमेन, यहां ईडी यूक्लिडियन डोमेन, और यहां फील्ड। तो चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है तो ए में दिया है एफ इज अ फील्ड एंड बी में दिया है एफ इज एन इंटेग्रल डोमेन। तो जो फील्ड होगा वो यहां ये सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके बनेगा, और जो इंटेग्रल डोमेन है वो जरूरी नहीं है कि वो फील्ड बने, लेकिन जो फील्ड है वो पक्का है कि इंटेग्रल डोमेन होगा। तो जो फील्ड होगा वो इंटेग्रल डोमेन बनेगा। तो जो फील्ड है इसका मतलब ए इंप्लाइज बी, तो जो ए है वो बी श्योर है कि होगा ही होगा। तो यहां ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन। देखो यहां एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन, तो जो यहां है, जो जितना ऊपर है वो नीचे वाले सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके बना है, तो हर एक फील्ड इंटेग्रल डोमेन बनेगा क्योंकि वो इंटेग्रल डोमेन की भी सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। तो ऑप्शन ए तो ट्रू हो जाएगा, हमें फॉल्स बताना है, तो ऑप्शन ए ट्रू हुआ। एंड सेकंड है एवरी फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन इज फील्ड, ये भी रिजल्ट है, अभी पीछे किया है कि हर एक फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन फील्ड बनती है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। सी एवरी फील्ड इज अ रिंग, एवरी फील्ड रिंग भी बनता है, तो सी भी ट्रू हो जाएगा। एंड एवरी इंटेग्रल डोमेन इज फील्ड, तो एवरी इंटेग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती, सिर्फ फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन फील्ड बनती हैं, तो डी फॉल्स हो जाएगा। यहां डी ऑप्शन टिक हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर डी ऑप्शन टिक होगा क्योंकि हमें फॉल्स बताना है। तो यहां से पहले हम 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। कन्वर्स बताना है स्टेटमेंट का, और स्टेटमेंट है एवरी पीआईडी इज यूएफडी, पीआईडी इज यूएफडी, इसका कन्वर्स ये हो जाएगा एवरी यूएफडी इज पीआईडी। और ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या नहीं ये बताना है, तो
यहां से देख लेते हैं कि एवरी जो पीआईडी है, जो जितना ऊपर है वो नीचे वाली सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। तो एवरी पीआईडी यूएफडी तो बनेगा, यूएफडी नीचे है तो प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, तो पीआईडी यूएफडी तो बनेगा। और जो हमें तो कन्वर्स बताना है कि यूएफडी पीआईडी बनेगा, तो यूएफडी जरूरी नहीं है कि वो पीआईडी बने, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका फॉल्स। स्टेटमेंट का जो कन्वर्स है वो फॉल्स है, तो ऑप्शन बी यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट आर एक्स बी द पोलिनोमियल रिंग। आर एक्स ये हमें कोई पोलिनोमियल रिंग दे रखी है ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग आर, देन इफ आर इज इंटेग्रल डोमेन देन आर एक्स इज इंटेग्रल डोमेन। डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं ये, तो इसका ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। आर इज फील्ड देन आर एक्स फील्ड। अगर आर हमें फील्ड दे रखा हो तो जो आर एक्स बनेगा वो ईडी तक जाएगा। मतलब अगर हम ये इस तरह से स्टेप्स बनाते हैं तो वो फील्ड नहीं बनेगा, आर तो फील्ड है, लेकिन आर एक्स जो पोलिनोमियल रिंग होगा वो फील्ड नहीं बनेगा, वो ईडी तक जाएगा। ईडी तक जाने का मतलब है वो ये सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, वो इंटेग्रल डोमेन भी बनेगा, वो यूएफडी भी बनेगा, पीआईडी भी बनेगा और ईडी भी बनेगा। इफ आर इज फील्ड, अगर यहाँ आर फील्ड नहीं दे रखा तो वो इंटेग्रल डोमेन भी ना बने, हो सकता है। तो यहां ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रिंग आर इज फाइनाइट एंड कॉम्यूटेटिव विद यूनिट एलिमेंट। तो आर जो है वो फाइनाइट रिंग दे रखा है, कॉम्यूटेटिव विद यूनिटी, तो एवरी प्राइम आइडल मैक्सिमल आइडल। तो आर अगर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो तो जो प्राइम आइडल होता है वो मैक्सिमल आइडल ही होता है। मैक्सिमल आइडल एंड प्राइम आइडल, यहाँ इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लग जाती है, तो जो मैक्सिमल है वो प्राइम बनेगा और जो प्राइम है वो मैक्सिमल हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ इज अ फील्ड देन इट्स ओनली आइडल्स आर। अगर हमें एफ फील्ड दे रखा है तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो आइडल होते हैं, एक तो जीरो और एक एफ खुद। ये दो ही आइडल बनेंगे अगर एफ हमें फील्ड दे रखा है। तो ए दिया है हमें एफ अ फील्ड इटसेल्फ एंड बी जीरो, तो ये जो दोनों ए एंड बी दिए हैं ये दोनों ट्रू हैं, तो ऑप्शन ए यहां करेक्ट हो जाएगा। तो ये था टेस्ट 6 का सॉल्यूशन। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।